मेरी ये गलती थी, मैंने आम आदमी पार्टी को 3-3 बार यहाँ पे चुनवा दिया। हमारी दिल्ली की जनता की जो कमियां थी वो ये थी कि हमने सोचा भैया एक नायक पिक्चर का अनिल कपूर जैसा नेता आ गया हमारे बीच में, और 10 साल बाद हमें पता चल रहा है ये अमरीश पुरी का बाप था, पूरी दिल्ली को डुबो दिया इसने। मूल निवासी हैं, बिजली पानी सब फ्री लेके उसके बाद धोखा करेंगे आप। आएगा फ्री बिल दिखाऊं सर? 5000 की बिजली यूज कर रहा हूँ ना, तो 8000 पे बिल आ रहा है, 3032 रुपए टैक्स पे कर रहा हूँ। कोई पेंशन लगा रखी है, स्थायी शुल्क लगा रखा है, फलाना शुल्क। भैया एक बात हो, 40% टैक्स कौन पे करता है बिजली में? इतना तो शीला जी के टाइम पे नहीं दे रहा था मैं। इन्हीं हनुमान जी के मंदिर से लड्डू का डब्बा ला करके बांटूंगा जब ये चुनाव हारेंगे। एजुकेशन के लिए स्कूल, जो बच्चों के लिए स्कूल बना। एक काम करो सर, किंतन जैसे बच्चे की होगी उसी सरकारी स्कूल के अंदर, आज तक इंसाफ नहीं मिला उसको। आज तक आम आदमी पार्टी का कोई नेता उसके घर नहीं गया अफसोस करने भी। केंद्र ने 3000 करोड़ रुपया दिया था ना आपको यमुना की सफाई के लिए, करो सफाई। पूरी दिल्ली की जनता साथ खड़ी होगी, एलजी क्या कर लेगा, मोदी क्या कर लेगा, आपकी इच्छा ही नहीं है, आपने करना ही भ्रष्टाचार है। क्या कर दी यमुना की हालत देखो, आप इसको एक्सेप्ट करो। 10 साल से डुबकी लगवा रहे हो, आप यमुना के अंदर डुबकी नहीं लगवा पाए, खुद ही नहा लो जा करके, शायद थोड़े आपके जो कर्म है सही हो जाएंगे उस यमुना के अंदर। वो शाहरुख खान मन्नत बना करके बैठा है, उसके घर में नहीं पता होगा कि 80 लाख का पर्दा है नहीं है। अडानी अंबानी के घर में नहीं पता होगा 80 लाख का पर्दा है नहीं है। भाई केजरीवाल के घर में मैं तो हिल गया, 80 लाख रुपए एक आदमी को जोड़ने के लिए 3 पुश्तें खत्म हो जाती है, इसने पर्दे लगा दिए खाली। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये लोकसभा का चुनाव नहीं, ये विधानसभा का, यहाँ पे मोदी का कोई गेम नहीं चल। भैया दिल्ली का बेटा जेल से बाहर आया था, दिल्ली का बेटा जब जेल से बाहर आया तो मुझे लगता है मजनू टीला के ISBT तक जाम होना चाहिए था, विश्वविद्यालय तक जाम होना चाहिए, लोगों का हजूम होना चाहिए था। हमारा बेटा 17 महीने बाद जेल से छूट करके आया है, 20-25 से ऊपर इनके कार्यकर्ता से ऊपर नहीं दिखे, और वो भी बम जला रहे थे, बारिश हो गई, वो बम जलाने लगे, वो भी भग गए। तो जो दिल्ली की जनता का बेटा बाहर आया वो मिलने नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? दिल्ली की जनता से उन्होंने क्या बोला कि हम ईमानदार है कि गुनाहगार, वो जनता डिसाइड करेगी, आप डिसाइड नहीं करेंगे। लोकसभा में कर दिया, विधानसभा में सर आप देख लेना, मैं भी इधर स्पेशल आऊंगा उस दिन जिस दिन रिजल्ट होगा, और आपको दोबारा बाइट देके जाऊंगा। आप ये भूल रहे हैं कि ये लोकसभा नहीं विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा में ही सर, और इन्हीं हनुमान जी के मंदिर से लड्डू का डब्बा ला करके बांटूंगा जब ये चुनाव हारेंगे। मुख्यमंत्री से पद से घर खाली करते हुए भागते नजर आएंगे। सर विश्वास हमने भी किया था, दिल्ली के मूल निवासी हैं, नायक पिक्चर का अनिल कपूर समझा था हमने, ये अमरीश पुरी के बाप निकले। मूल निवासी हैं, बिजली पानी सब फ्री लेके उसके बाद धोखा करेंगे आप। आएगा फ्री बिल दिखाऊं सर? 5000 की बिजली यूज कर रहा हूँ ना, तो 8000 पे बिल आ रहा है, 3032 रुपए टैक्स पे कर रहा हूँ। कोई पेंशन लगा रखी है, स्थायी शुल्क लगा रखा है, फलाना शुल्क। भैया एक बात हो, 40% टैक्स कौन पे करता है बिजली में? इतना तो शीला जी के टाइम पे नहीं दे रहा था मैं। और रही बात झुग्गी झोपड़ी वालों की, जिनको ये बसा रहे हैं, रोहिंग्यों को ला ला करके वोट बैंक बना रहे हैं, वो पहले ही तार डालते थे, वो अब तार बंद हो गई तो उनको 200 यूनिट फ्री हो गई। हमारा क्या मिडिल क्लास का, जिनके टैक्स का पैसा ले रहे हो? लोगों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बना, एजुकेशन के लिए स्कूल, जो बच्चों के लिए स्कूल बना। एक काम करो सर, किंतन जैसे बच्चे की होगी उसी सरकारी स्कूल के अंदर, आज तक इंसाफ नहीं मिला उसको। आज तक आम आदमी पार्टी का कोई नेता उसके घर नहीं गया अफसोस करने भी। आप आर्थिक सहायता छोड़ दो, मनोबल छोड़ दो, तड़प तड़प के वो बच्चा मर गया अस्पताल में, उसके माँ बाप के आगे सोचो, एक 10 साल का बच्चा जब तड़प रहा हो एक माँ बाप के आगे तो क्या बीतती होगी। आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला। ये केजरीवाल जी के स्कूल थे, मोहल्ला क्लिनिक जिसके अंदर गायें भैंसे घूम रही हैं, जिनके अंदर सेक्स हो रहे हैं, कपल घुसे हुए हैं उसके अंदर। हालत तो देखो जा करके, ये हालत है इनके। ऊपर चल जाओ, यहाँ पे जितना सरकारी अस्पताल है, सुबह 4 बजे आपको लाइन में लगना पड़ता है एक पर्ची बनाने के लिए। उसके बाद जब डॉक्टर को दिखाते हो वो कहता है 2 दवाई तो आपको यहाँ से मिलेगी, 3 बाहर से मिलेगी। 3 दवाइयाँ कितने की लेता है वो? 350-400 की। पूरे दिन की दिहाड़ी खराब करता है। इतने में तो 500 रुपये प्राइवेट हॉस्पिटल वाला ले लेता है सर, प्राइवेट डॉक्टर ले लेता है। उसको दिखा दे बंदा, क्या किया इन्होंने आप बताओ। बेड इनके कभी नहीं मिलेंगे आपको, देखना। लोकनायक से आरएमएल भागो, आरएमएल से पंत भागो, पंत से पता नहीं जगजीवन भागो, ऐसे ही पब्लिक भागती भागती रास्ते में कितनों के दम टूट जाते हैं गरीबों के। इन्होंने पूछा है? सर आखिरी सवाल है कि अरविंद केजरीवाल का जो गेम प्लान है, अभी से जो इमोशनल ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, ये इस बार 25 में काम करेगा या नहीं करेगा? देखिए हम तो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं करेगा। जनता तो जाग गई है, जनता समझ गई है। ये जो सड़कों पे जिनके घरों के फर्नीचर खराब हुए ना 50-50 हजार रुपए के, जिन गरीबों के घर के अंदर गद्दे गीले हो गए और उनके बच्चे जमीनों पे सोए हैं ना, मच्छरों के अंदर, कीड़ों के अंदर, वो लोग इसको वोट नहीं देंगे अब की बार। लोगों ने सोचा था एक अच्छा नेता हमने चुना है, हमारे मोहल्ले अच्छे हो जाएंगे, पार्क अच्छे हो जाएंगे, नालों की सफाइयां हो जाएंगी, सीवर लाइनें डल जाएंगी, सड़कें बन जाएगी। मैं कहता हूँ एक किसी कॉलोनी के अंदर चल के देखो जहाँ सीवर लाइनें डल गई हो, नहीं जहाँ सड़क बना दी हो इसने, या पार्कों का उद्यान कर दिया हो, एक भी दिखा दो आप। सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। दिल्ली की जनता तो पूर्ण समर्थन में है, तभी तो 2 बार सरकार बना, तीसरा बार भी बन सकता है। सर एक बार बताइए, पहली बार आए थे ये?
28 सीटें थी, कह रहे थे कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, जेल डालूंगा, उनसे गठबंधन में सीटें मांगी, हेल्प मांगी, उन्होंने नहीं दी, मेलो ड्रामा करके बैठ गए रिजाइन दे करके। उसके बाद लेकर के आए कितनी 62 सीटें, 67 सीटें। अब उसके बाद इलेक्शन हुआ 62, अब 62 के बाद भी लोगों को लगा हमने एक चांस दिया, दूसरा चांस दिया, बिजली पानी फ्री लेकर देख लिया, जो पानी पीने योग्य था उससे भी गए, नहाने से भी गए। जो बिजली का था फ्री है उसमें टैक्स इतने लगा दिए इसने कि कम से कम पहले तो 1 महीने का बिल हमारा मरे से मरा 4,000 4,500 आता था गर्मियों में, आज वो 8,000 हो गया डबल में। तो भैया तू गरीबों को दे रहा, अपनी सैलरी से देना, गरीबों का भला कर। अब मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं इन भाई से पैसे मांगू, इन सबसे पैसे मांग के अगर भंडारा चला रहा हूँ तो मेरा क्या फायदा भंडारा करने का, आप अपनी सैलरी से दो। कोई भी मैं एक्शन लेना चाहता हूँ तो उसमें मोदी जी टांग अड़ा देते हैं। ऐसा सही एक्शन लो ना, बनाओ सड़कें बनाओ। केंद्र ने 3,000 करोड़ रुपया दिया था ना आपको यमुना की सफाई के लिए, करो सफाई। पूरी दिल्ली की जनता साथ खड़ी होगी, एलजी क्या कर लेगा, मोदी क्या कर लेगा, आपकी इच्छा ही नहीं है, आपने करना ही भ्रष्टाचार है। क्या कर दी यमुना की हालत देखो, आप इसको एक्सेप्ट करो। 10 साल से डुबकी लगवा रहे हो, आप यमुना के अंदर डुबकी नहीं लगवा पाए, खुद ही नहा लो जा करके, शायद थोड़े आपके जो कर्म है सही हो जाएंगे उस यमुना के अंदर। उन्होंने कहा था कि दिल्ली को लंदन बना दूंगा, तो क्या ऐसा कुछ कितना अच्छा लंदन दिख रहा है, आप देख नहीं रहे, इतना अच्छा लंदन हो गया। वो देखो वो अभी यमुना का ब्रिज पार करते ही थेम्स बह रही है हमारी, इतनी अच्छी नदी यमुना की तरह। ये बिल्डिंगें नहीं देख रहे, एफिल टावर वो देखो इतने बड़े बड़े हैं, बच्चे पानियों के अंदर डूब रहे। अब तो हर गली में थेम्स बना दी इन्होंने, अब बस फ्री करी थी, अब बोट फ्री करेंगे अगले साल, देखना मानसून में। दिल्ली की जनता आक्रोश है, मतलब अरविंद केजरीवाल। सर मैं खुद भुगत भोगी हूँ, भगवान की कृपा है, फिर भी जिसका नुकसान चाहे 1 रुपए का भी होगा दर्द होता है। आपको बता दूं, गरीब का 1 रुपए का नुकसान हो, अमीर का 1 का, अमीर का भी 100 का नोट गिर जाएगा ना, दिमाग में टेंशन रहेगी उसके, ये गिर कहाँ गया, चलो गिर गया कोई दिक्कत नहीं, गिर कहाँ गया। भैया मेरा 50,000 का नुकसान हुआ फर्नीचर का, अभी 28 जून की बारिश के अंदर, मैं किससे मांगू, ये मेरी गलती थी भैया। मैंने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का चेहरा देख के दिलीप पांडे को चुन लिया, मेरी ये गलती थी, मैंने आम आदमी पार्टी को 3-3 बार यहाँ पे चुनवा दिया। हमारी दिल्ली की जनता की जो कमियां थी वो ये थी कि हमने सोचा भैया एक नायक पिक्चर का अनिल कपूर जैसा नेता आ गया हमारे बीच में, और 10 साल बाद हमें पता चल रहा है ये अमरीश पुरी का बाप था, पूरी दिल्ली को डुबो दिया इसने। है एक वो पिक्चर आई थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, अन्ना तो किसको सीएम बना गया, दिल्ली डुबो गया और एक के साथ एक फ्री करा गया, ऐसा सीएम ले लिया हमने। तो कि आम आदमी पार्टी में से कोई कैंडिडेट नहीं चाहिए आपको, मतलब सत्ता परिवर्तन दूसरी पार्टी का चाहिए आपको? सर एक बात बताइए, किसी के घर में अगर कोई बहन का भी रिश्ता देगा, अपनी बेटी का भी रिश्ता देगा, उसका परिवार देखता है नहीं देखता, माँ बाप कैसे हैं, लड़का कैसा है, अच्छा परिवार है नहीं है, हमारी बिटिया खुश होगी नहीं होगी। और जो लड़का चुनते हैं वो भी सोचते हैं लड़के का भाई बेटी दे रहे हैं, सही होगा नहीं होगा, सही होगा नहीं होगा, पूछताछ होती है नहीं होती है। एक बात बताओ, जॉब में जब जाते हैं इंटरव्यू देते नहीं देते। अब हम दिल्ली का अगर मुखिया चुन रहे हैं तो उसके बारे में समझदारी नहीं देखेंगे, वो कार्य कैसा कर सकता है, वो दिल्ली के लिए मतलब अच्छा है नहीं है, उसके नेतृत्व में जो लोग आएंगे चुन करके 70 एमएलए, वो 59 एमएलए, वो काम सही करेंगे नहीं करेंगे, सब सोचेंगे ना। अब जब हमारे दिल्ली का मुखिया ही चोर भ्रष्टाचारी, उसके साथ जो टीम वो भ्रष्टाचारी, एक उनका पीए तक जिसकी कोई उपाधि नहीं है वो महिलाओं को मार रहा है, वो महिला जो महिलाओं के लिए आवाज उठाती थी, जिसने पता नहीं ये जीपी रोड के अंदर कितनी महिलाओं को न्याय दिला दिया जाकर के, कितनी पतियों से मार खाने वाली दहेज पीड़िता को कितनों को न्याय दिला दिया, वो एक सीएम आवास में सुरक्षित नहीं है। 10 सालों में अरविंद केजरीवाल कोई भी एक ऐसा काम होगा जो आपको अच्छा लगा हो? देखिए एक काम अच्छा किया, जितने दिल्ली के शराबी थे ना, जिनकी क्वांटिटी 1 क्वार्टर की थी वो 2 क्वार्टर की कर दी इसने, जो अद्दा पीने वाले थे वो बोतल कर दी इसने, और जो बोतल वाले थे उनकी बोतल के साथ बोतल फ्री कर दी। फिर इसका ये हुआ, महिलाएं, पति तो मारेगा जाके, अब महिला सूफी रहेगी तो कैसे पति को मारेगी, इसने कहा आपके लिए पिंक ठेके खिलाऊंगा, पूरा कल्चर खराब करूंगा दिल्ली का, पूरी संस्कृति खराब करूंगा इनकी, पूरा वो लंदन और पेरिस इसने इस तरीके का बनाना था सर, ब्यूटीफुल नहीं बनाना था उसको, विकासशील नहीं बनाना था। जैसे पेरिस की महिलाएं आपको रास्ते में ही बैठी सिगरेट शराबें पीती हुई दिखेंगी, झूमती हुई दिखेंगी, वो उसने कहा दिल्ली भी झूमती दिल्ली बनाऊंगा मैं, गूंजती दिल्ली नहीं झूमती दिल्ली बनाऊंगा। शराब तो मतलब यहाँ पे अलाउड भी है, और शराब तो सब पीते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या थी? सर सुनिए, पीते तो समझ लो सांप है ना, सांप आता है, सांप कहता है कोई पानी वाला होता है, वो डस दे मरता नहीं है बंदा, तो हम डसवा के देखते हैं, भैया डसियो यार तुम, तेरे डसने से मरूंगा नहीं मरूंगा। उसी तरीके से पूरी दिल्ली पीती है, पूरी दिल्ली में वो है, कौन माँ बाप चाहेंगे उसका बच्चा शराबी बने, बताना। औरतें अपने पतियों से दुखी हो जाती है, साला शराब पी के आ जाता है, घर में आटा नहीं डालता, बच्चा दूध के लिए तरस रहा है, इसने पौवा खरीद लिया, वो बेचारी इतनी परेशान है। और जिन गरीबों के मसीहा बनते हैं 100 में से 98 गरीब महिलाएं परेशान होती हैं। तो हालात बता रहे हैं दारू पी के, ये दिल्ली में भी होता है ऐसा? आप देख लो, पहले केस थाने में इक्का दुक्का 10-20 जाते थे,
आज 50-100 केस रोज के जाते हैं। मेरा पति दारू पी के आया, मुझे मारा, फिर 4 दोस्त आए उसको घर छोड़ के जा रहे हैं, नाले में पड़ा हुआ है। ये दुर्दशा कर दी क्योंकि उनके खून में जहां आदत क्वार्टर की थी ना, वहां इसने अद्दे की डाल दी। अब वो बच्चा जो बंदा सुबह से शाम तक दिहाड़ी करके 500 रुपए कमा रहा है, वो 300 रुपए 350 की बोतल ले रहा है, 20 का पानी ले रहा है, नमकीनें ले रहा है, वो घर में क्या देगा? उसका घर तो तबाह हो गया। अब वो महिला क्या सोचती है, चलो केजरीवाल 1000 रुपए देगा उससे चला लूंगी। अरे इस केजरीवाल को ही भगा दे तो 500 रुपए रोज का महीना 15,000 रुपए तेरे घर आ जाएगा। तो फाइनली मतलब कहना यह है कि 25 में केजरीवाल सरकार नहीं आ रही है। मैंने आपको बता दिया, पंजाब से भी इनकी टाटा बाय होगी, दिल्ली से भी इनकी टाटा बाय होगी। अब ये मुंह छुपाते फिरेंगे, इनको जगह नहीं मिलेगी। लेकिन आप ये मत भूलिए कि यहीं से पार्टी का जन्म हुआ और यहाँ पे 2 बार के सीएम रह चुके अरविंद केजरीवाल, ये आप भूल रहे हैं। पता क्या है सर, केंद्र शासित है, ठीक है जी। उसके बाद दिल्ली की जनता भोली बड़ी है, उनको लगा चलो केंद्र शासित है, इसको एक बार मौका देते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, इनोसेंट लग रहा है, हमारे बीच में से ही निकला हुआ है। कमिश्नर था तो एसी 4 घंटे से ऊपर नहीं चलाता होगा। चीफ मिनिस्टर बनते ही बाथरूम से लेकर रसोई तक सारा सेंटर एसी हो गया। लग्जरी लाइफ जी रहा, 80-80 लाख के पर्दे आपने देखे हैं? मैं तो नाम ही पहली बार सुना कि 80 लाख के ही पर्दे होते हैं। वो शाहरुख खान मन्नत बना करके बैठा है, उसके घर में नहीं पता होगा कि 80 लाख का पर्दा है नहीं है। अडानी अंबानी के घर में नहीं पता होगा 80 लाख का पर्दा है नहीं है। भाई केजरीवाल के घर में मैं तो हिल गया। 80 लाख रुपए एक आदमी को जोड़ने के लिए 3 पुश्तें खत्म हो जाती है, इसने पर्दे लगा दिए खाली। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कार्ड बिल्कुल नहीं चलेगा, ये देश की राजधानी है और यहाँ के लोग सब एजुकेटेड हैं। ये दिल्ली जो है भारत की राजधानी है सर। यहाँ निर्भया जैसे इतने मतलब दुष्कर्म करने वाले कांडियों को जब जमानत देते हैं तो उनको अरविंद केजरीवाल 10,000 रुपये और वो एक मशीन देते हैं सिलाई कि भैया तू रोजगार ले। बलात्कारियों को जिनकी बहन बेटियों की आबरू गई ना, निर्भया की माँ से जाके पूछना, उसकी बेटी नहीं आ सकती, उसके सपने टूट हो गए। ये ऐसे दोषियों को वो देते हैं। जो अफजल गुरु का समर्थन करते हैं उनकी बेटियों को ये बनाते हैं चीफ मिनिस्टर। जो महिलाओं को सीएम आवास में मारते हैं उनको पीए पद से हटाते नहीं है, उनको अभी भी पीए के पद पे बना करके रखते हैं, पर्सनल असिस्टेंट बना करके रखते हैं। ये है केजरीवाल जी। दिल्ली की जनता तराई तराई हो रही है, डूब रही है बारिशों के अंदर, उनकी कोई फिक्र नहीं है। कौन बचा सकता है दिल्ली की जनता को? किसको देखिए, कांग्रेस पे विश्वास था, घोटाले शीला जी ने अच्छी सरकार चलाई, लेकिन जो कॉमनवेल्थ घोटाले हुए उस पर उनका सारा पानी फिर गया। केजरीवाल जी पे विश्वास जलाया, 3 बार शपथ ले चुके हैं केजरीवाल जी। 10 सालों से सीएम है तो 3 बार शपथ ली इन्होंने। अब विश्वास इन्होंने भी तोड़ दिया। अब एक टाइम मदन लाल खुराना जी थे, अब उसके बाद भाजपा को दोबारा मौका दिल्ली की जनता देगी। कब तक हम ये सोचे जी मदन लाल खुराना जी के बाद नहीं देनी? हम लोकसभा में जिता देते हैं, एमसीडी में पहले जिता ही रखा, अब विधानसभा में भी जिताएंगे इनको, क्योंकि जो उत्तराखंड में काम कर सकते हैं, जो यूपी में काम कर सकते हैं, जो विधानसभा उत्तराखंड में काम कर सकते हैं, जो यूपी को ऊपर ला सकते हैं, जो गुजरात को अर्थव्यवस्था में ऊपर ला सकते हैं, जो हरियाणा को ऊपर ला सकते हैं, गुड़गांव जाके तो देखो, वो दिल्ली को नहीं लाएंगे। बीजेपी आए कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी में चेहरा कौन है वो तो बताइए। देखिए, हमारा मन तो ये है स्मृति ईरानी जी को उतार देना चाहिए। बोल्ड लीडर, महिला तो हार गई अमेठी से। हारने से क्या हो जाता है? हारने तो भैया जी अभी मैं यहाँ झूठ फैला दूं या बम है, हम सारे भागते फिरेंगे। अब अमेठी में जाके बोल दिया 8,500 टकाटक दूंगा, मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ। इंदिरा जी का आश्वासन दे दिया, राजीव जी का आश्वासन दे दिया। वो गाँव के लोग हैं सर, वो गांव के लोग, वो इनोसेंट है। जैसे अखिलेश यादव जी ने इतना डर का माहौल नहीं था, अपनी बिटिया को क्यों उतारा प्रचार में? कोई अपनी बेटी को उतारता है क्या रानी? लेकिन बुजुर्गों ने ये कभी बिटिया ये अखिलेश की नहीं, हमारे पूरे गांव की है, हमारे यूपी की बेटी है, इसलिए बटन दबाया। ये खुद घबराए हुए थे, मैं बेटा सौंप रही हूं, तेरे बेटे को कोई लेकर राजी था? ये तो बेचारे गाँव के लोग जो होते हैं भोले भाले होते हैं सर, वो कहते हैं चलो एक बटन दबाना है, देश छोड़ो। वो यही हुआ। बीजेपी के पास दिल्ली के लिए कोई कैंडिडेट ही नहीं है। एक मनोज तिवारी थे, उनको दिल्ली की जनता ने नकार दिया। कहाँ से नकार दिया? मनोज तिवारी तीसरी बार सांसद बन करके उभरे हैं और उसके आगे उभरे हैं जिसके साथ पूरा विपक्ष खड़ा था, एकमात्र, जिसके साथ एक अलग समुदाय एकमात्र वोट डालने के लिए खड़ा था, जिसके साथ सेकुलर हिंदू एकमात्र खड़े थे वोट डालने के लिए। उसको पछाड़ता हुआ, शेर की तरह दहाड़ता हुआ मनोज तिवारी तीसरी बार सांसद बना है। ये दिल्ली की, उत्तर पूर्वी की दिल्ली ने उसको जिता के भेजा, विश्वास होता है। वो बिहार से था, यहाँ जातिवाद नहीं है सर कि वो बिहार से आया तो उसको वोट नहीं देना। क्यों नहीं देना? अगर काम बढ़िया कर रहा है, अगर जिसके नेतृत्व में काम कर रहा है वो इंसान बढ़िया, क्यों नहीं देंगे? जो 12-12 साल की बलात्कार करा रहा है बच्चियों से, जो डीएनए की बात कर रहा है, उसको तुम सांसद बना करके भेज रहे हो। वो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, ऐसे बंदों को हम नकार देंगे। अब अगली बार फिर लेके आएंगे, चौथी बार तुम जो कर सकते हो कर लो, तुम जो कर सकते हो कर लो। मनोज तिवारी जी जैसा बन के तो दिखाओ।
आपको नहीं लगता कि बीजेपी सरकार आएगी तो जैसे दूसरे स्टेट में हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा खराब हो रहा है यहाँ भी वही चालू हो जाएगा? बताओ एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। बीजेपी ने कहा है कि जूस में पेशाब करो, बीजेपी ने कहा है नान के ऊपर थूक के खिलाओ, बीजेपी ने कहा है कि भैया ढाबों के नाम जो है राजू से रशीद कर दो, रशीद से राजू कर दो। बीजेपी आई है, क्यों थूकते हो? आपकी ये बंदे आप ये वीडियो बना के वायरल करते हैं ना, बाहर पाकिस्तान से आया कोई? नहीं, बाहर पाकिस्तान से आया कोई थूकने के लिए? ये गाजियाबाद में पेशाब मिला करके पिला रहे हो, मतलब हमारा तो खुद अब मन नहीं करता। अब तो ये तो शुक्र है यूपीआई आ गया, मोदी जी यूपीआई ले आए तो हमें पता चल जाता है भैया ये राजू की दुकान है या रशीद की दुकान है, ये मोहम्मद की दुकान है या मनोज की दुकान है। डर तो इन्होंने पैदा कर दिया। अब एक बात बताओ, ये वीडियो आपने देख ली, इनकेस मानो आप सेकुलर हिंदू हो, आप जाकर के पी लो के देख के पेशाब वाला दूध? नहीं पिएगा, वो सेकुलर को चाहे कोई इंसान ही नहीं पिएगा, नहीं ना, तो फिर ये खुद खराब करते हैं। मोदी योगी का क्या काम है? मोदी योगी तो इनको सुधारने का काम करते हैं भैया। सुप्रीम कोर्ट को भी यही करना चाहिए, तारीख पे तारीख नहीं देनी चाहिए। भगवान ना करे किसी दिन सुप्रीम कोर्ट के कोई जज जा रहे होंगे ना, उनको प्यास लगी होगी, वो कहेंगे भैया ओहो कृष्णा जूस कॉर्नर है, एक जूस दे दे। 4 दिन बाद रिपोर्ट आई वो कृष्णा नहीं था, कोई अफजल था, कोई आमिर खान था, और ये पेशाब वाला केन पाया गया। जमीन खिसक जाएगी साहब। उसी समय पूरी दिल्ली की पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए नजर आएगी, तब संविधान नहीं देखा जाएगा, सब सीधा लटकाया जाएगा। जनता परिवर्तन करके रहेगी। बिल्कुल परिवर्तन ही चाहिए दिल्ली के अंदर।